सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 नोटिफिकेशन के बारे में। बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो कि आप लोगों के लिए हो सकते हैं बहुत फायदेमंद, क्योंकि ये चेंजेस का आप सब एस्पिरेंट्स बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। आप लोग चाहते थे कि एसएससी सबसे पहले तो डिस्क्रिप्टिव का रोल कंप्लीट खत्म कर दे, क्योंकि जब मैंने सीएचएसएल का एग्जाम दिया था, मैंने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दिया था, उसमें मेरे बहुत ही वाहियात नंबर आए थे, जबकि मैं इतना अच्छा लिख के आई थी। और मुझे आज भी याद है, जब मैं टाइपिंग टेस्ट देने गई थी तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया था कि उन्होंने बहुत ही गंदा लिखा था, लिखने की कभी प्रैक्टिस नहीं की थी, स्टिल उनके 80-80, 90-90 नंबर आए थे। तो डिस्क्रिप्टिव का खेल खत्म कर दिया है एसएससी ने। टाइपिंग भी कुछ लिमिटेड पोस्ट के लिए, वो जो हमेशा से रहती है। तो ये सारे चेंजेस की हम आज डीप में बात करने वाले हैं। सेशन को पूरा देखना, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। कैसे आप तैयारी कर सकते हो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एसएससी के प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स का पेपर कैसे होता है, टीयर 1 जिसे बोलते हैं, इसमें सेम रहने वाला है पैटर्न। मैंने भी दिया था 2019 का, उसके बाद से मैंने एग्जाम नहीं दिया है। ये 2019 में जो पैटर्न था, जो अभी तक पैटर्न चलता आ रहा है, वही पैटर्न है। सिंपल सा है। आपको इंग्लिश रहेगी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा आपका। जीके रहेगी वही 25 क्वेश्चन 50 नंबर। मैथ्स रहेगी 25 क्वेश्चन 50 नंबर और रीजनिंग रहेगी 25 क्वेश्चन 50 नंबर। पैटर्न अगर आपको नहीं पता है तो आप एक मॉक टेस्ट देके जरूर देखिए, अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो। इसमें आपके क्वालिफाइंग नेचर कर दिया है, जो सबसे अच्छी चीज लगी मुझे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी शिफ्ट्स में एग्जाम होता है। 20,000 प्लस वैकेंसीज निकली है, तो ऑब्वियसली एग्जाम बहुत सारी शिफ्ट्स में होता है। तो नॉर्मलाइजेशन अनशंट होता है बिल्कुल। मुझे भी याद है, मेरा नॉर्मलाइजेशन 20 नंबर का हुआ था। मुझे इसका नॉर्मलाइजेशन पैटर्न बिल्कुल नहीं समझ में आता था, इसलिए अनड्यू एडवांटेज मिल जाता था बच्चों को। किसी का बहुत अच्छा स्कोर बन जाता था, जिसकी वजह से उनको फाइनल सिलेक्शन में बहुत हेल्प मिल जाती थी। बट वो सिस्टम अब खत्म हो चुका है। तो आपका टीयर 1 क्वालिफाइंग हो गया है। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गई, नोटिफिकेशन के डेट्स क्या हैं। तो 17 सितंबर से 8 अक्टूबर, बहुत ही कम टाइम दिया है फॉर्म भरने के लिए। आप जल्दी से फॉर्म भरिए। जितना टाइम इन्होंने दिया उससे ये लगता है कि बहुत जल्दी एग्जाम करा के बहुत जल्दी रिजल्ट देंगे ये लोग। इन्होंने बोला है कि दिसंबर में, टेंटेटिव डेट दी है, दिसंबर में ये टीयर 1 करेंगे और उसके 2-3 महीने बाद इनका टीयर 2 होगा, जिसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग लगभग जून जुलाई तक आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा। इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी पोर्शन चेंज कर दिया है। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी करता था, बट अब डिपार्टमेंट्स खुद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे अपना सेपरेट। तो आप प्लीज फॉर्म ध्यान से भरिएगा। कोई भी गलती आपको बहुत महंगी पड़ सकती है, क्योंकि एसएससी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को फेल कर दिया जाता है, इसलिए ध्यान से भरिएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है, वो एक ग्रेजुएशन का डेट। ग्रेजुएशन आपकी 8 अक्टूबर 2022 से पहले फाइनल रिजल्ट अनाउंस हो जाना चाहिए। मतलब आपकी जितनी भी मार्कशीट्स हैं, जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है, उसमें डेट 8 अक्टूबर 2022 के पहले की लिखी होनी चाहिए। ये सिंपल सा है। कास्ट सर्टिफिकेट्स आपके पास 8 अक्टूबर 2022 के पहले होने चाहिए, अदरवाइज आपको आउट कर दिया जाएगा डायरेक्टली। ये चीजें बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, ग्रेजुएशन और कास्ट सर्टिफिकेट, इसलिए इसमें बिल्कुल भी आपको ढील नहीं छोड़नी है। बाकी एज आपको पता ही है, 30 तक के लिए आप रहते हैं और बाकी सारे रिलैक्सेशन दूसरी कास्ट में मिलते हैं। और टीयर 1 के बारे में तो हमने बात कर ली है, क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया है। आपको अभी भी अगर आप पढ़ना शुरू करते हो, एकदम बिगिनर हो, तो भी आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी लेके आऊंगी डिटेल में कि मैंने कैसे क्लियर किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, और बहुत ही कम टाइम की तैयारी में। मैंने जेन्युइनली सिर्फ 1 महीने की तैयारी में एसएससी सीजीएल क्लियर किया था। हालांकि मेरा मैथ्स का, रीजनिंग का अच्छा बैकग्राउंड था,
इंग्लिश में भी मेरा इंग्लिश मीडियम रहा है। जीके मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट की थी, तो उसमें मैं आपको अपना स्कोर कार्ड ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। आप मेरा प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, माय स्कोर कार्ड्स वाला। उसमें सबसे नीचे आपको एसएससी सीजीएल का स्कोर कार्ड मिलेगा। तो अभी भी स्टार्ट कर रहे हो अगर तैयारी, तो बिल्कुल इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं टीयर 2। तो टीयर 2 होने वाला है बहुत ही ज्यादा शानदार, क्योंकि इसी पे आपका फाइनल सिलेक्शन डिपेंड करेगा। तो टीयर 2 में होने वाला है आपका मैथ्स, जो कि 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके। हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, मतलब 90 नंबर की आपकी मैथ्स आने वाली है। पहले से इसका वेटेज घटा के बहुत कम कर दिया है। रीजनिंग भी आपकी 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के। अब रीजनिंग मेंस में जोड़ दिया है अगर टीयर 2 में, तो इसका एक ये भी हो सकता है कि हम ये समझ सकते हैं कि थोड़ा सा लेवल बढ़ के आएगा, क्योंकि टीयर 1 में ऑब्वियसली जब इंग्लिश और मैथ्स को टीयर 2 में लेवल बढ़ा देते हैं, तो रीजनिंग का भी डेफिनेटली बढ़ेगा। और कुछ बोल नहीं सकते हैं कि कैसा क्या पेपर रहेगा, क्योंकि हमारे पास ये पहला साल है जिसमें पैटर्न चेंज हुआ है। तो आपको सारे अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। थोड़ा सा बैंक लेवल हो सकता है, तो आप तैयारी में बिल्कुल भी चूक मत खाइएगा। अगला चलते हैं, ये सेक्शन 1 है, पेपर 1 का सेक्शन 1, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग रहने वाली है। इसके बाद सेक्शन 2 है, जिसमें आपका इंग्लिश और जीए रहेगा। इंग्लिश का सबसे ज्यादा वेटेज है, 45 क्वेश्चंस 135 मार्क्स के, और जनरल जीके का आपका 25 क्वेश्चंस है 75 मार्क्स के। ओवरऑल देखोगे तो 390 मार्क्स का पेपर है। कंप्यूटर भी है, जो कि सेक्शन 3 है आपका, 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, और ये आपका अलग से क्वालिफाइंग है। बाकी सब में आपकी सेक्शनल कट ऑफ दी हैं, जो कि मिनिमम कट ऑफ है कि इतना परसेंटेज आपका आना ही चाहिए। तो वो इतना ज्यादा मतलब मिनिमम तो ऑब्वियसली आपको लाना पड़ेगा, बट मिनिमम का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ भी चेंज हो जाती हैं। ये तो आपका ये रहा। टीयर 3 नहीं होने वाला है, डिस्क्रिप्टिव नहीं होने वाला है। और उसी दिन जिस दिन आपका टीयर 2 है, उसी दिन आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। 15 मिनट्स में आपको की डिप्रेशंस बता दिए गए हैं। तो ये कुछ ही पोस्ट के लिए रहता है, सारी पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट नहीं देना होता है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन का डिटेल था। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। सबसे पहले तो आपको आज ही एक प्रीवियस ईयर का पेपर या फिर फ्री मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, टेक्स्ट बुक का फ्री मॉक टेस्ट है एक, वो जाके आप दीजिए। सबसे पहले आप पता कीजिए कि आज आप किस लेवल पे हैं और आपको 3 महीने में किस लेवल पे जाना है। ऑलरेडी सितंबर का हाफ हो चुका है, आगे आपके पास अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मतलब समझ सकते हैं कि 3 महीने पूरे पूरे हैं आज से आपके पास। दिसंबर के मिड में ही एग्जाम होगा। तो इन 3 महीनों में आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन वो तैयारी तभी शुरू होगी जब आपको आज पता चलेगा कि आपका क्या लेवल है। तो वो लेवल जानने के लिए आप मॉक टेस्ट लगाइए, और खरीदना चाहें, टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट काफी अच्छे होते हैं, आप खरीदना चाहें तो मेरा कोड यूज कर सकते हैं, उससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में और एसएससी सीजीएल से रिलेटेड और कौन कौन से वीडियोस आपको चाहिए, मैं जरूर आपके लिए बनाऊंगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। टेक केयर, बाय बाय।